मेला सज गया, हर सू रंग बिखर गया। PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब का आगाज कौमी तराने से पिंडी स्टेडियम में हो गया। शानदार आतिशबाजी, फ्लाइंग मैन के जेट प्रोप्रिजन मुजाहिरे के साथ ट्रॉफी को स्टेज पर लाया गया। आबदा परवीन की सोफियाना परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। यंग स्पिनर्स ने भी तकरीब को 4 चांद लगाए। नताशा ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। लो जी, मचा शोर, आज कुछ होना है, रात भर जाग, आज नहीं सोना है। मशहूर पॉप गुलकार अली जफर ने PSL का ऑफिशियल गाना गाया। शायकीन का लहू गरमाया। अली जफर ने सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो में गाने गाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान शादाब खान ने कहा कि पहला मैच है, नहीं जानते पिच पर किसको मदद मिलेगी। बैटिंग लाइन बड़ी हो तो दबाव थोड़ा कम होता है। शाहीन आफरीदी ने कहा, PSL जीतना बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। PSL 10 में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सोशल मीडिया पर पेशावर ज़ल्मी के एंथम और शॉर्ट फिल्म की धूम मच गई। वीडियो में ज़ल्मी की सफीर माहिरा खान जलवागर हुई। बाबर आजम और साइम अयूब भी माहिरा खान के हमरा हैं। कौन सी टीम ने अच्छा खेला, खिलाड़ियों की कारकर्दगी कैसी होगी? PSL की सबसे बड़ी नशरियात GTV न्यूज पर होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर जारा, नकी, नासिर, सवेरा और बिनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाए जश्न PSL हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। 1.5 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बहुत मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान आज़ादी आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का भी फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात किया गया। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई फिर ना हो सकी। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, फ़लस्तीन और नहरों के मामले ज़ेर बहस हैं। अपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देती तो ऐवान में बहस कैसे हो? कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का प्लान। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एहतजाज किया जाए? PTI और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। महमूद खान चौकज़ई ने PTI को पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफों का मशवरा दे दिया। स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। कमेटियों से इस्तीफा की तजवीज़ पर बानी चेयरमैन को भी एतमाद में लेने की राय। PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के लिए जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। किनाल्स के खिलाफ हैं, किनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध का 2 टोक पैगाम। शर्जील इनाम मेमन सेनेटर इरफान सिद्दीकी पर खूब गर्जे बरसे। कहा, इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो बातें की वो अफसोसनाक हैं। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो सेनेट से रिटायर हो जाएं। किनाल्स की मुखालफत में वफाक को लिखे गए खत इरफान सिद्दीकी को भेज सकते हैं। नून लीग के चंद लोग बार बार ऐसी भोंगियां मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात अभी नहीं बता सकते। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। जुलाई तक बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। सोने की कीमत ने होश उड़ा दिया। महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा हो गया। पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 3,38,000
800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए इजाफे से 2,90,466 हो गई। चीन और अमेरिका की मुआशी जंग के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद। दो बड़ी ताकतों में मुआशी जंग। अमेरिका का चीन पर 145% टैरिफ आयद। चीन से अमेरिका जाने वाली मसनूआत के शेयर्स 20% से 15% हो गए। चीनी हुकूमत का भी मुंह तोड़ जवाब। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने कहा ट्रंप टैरिफ का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की टैरिफ वॉर। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। गुज़िश्ता रोज बेहतरी के बाद आज एक बार फिर एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान का निकाय इंडेक्स 5.4%, जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.64% और ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 2% कमी देखी गई। वॉल स्ट्रीट में भी तीनों स्टॉक्स मंदी का शिकार। S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक में भी मंदी का रुझान। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीड के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस था। खारजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 10 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मरमगान सर दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम का CT स्कैन कराया गया जो नॉर्मल आया। मुलजिम के इसरार पर न्यूरो सर्जन से भी चेकअप कराया गया। मुलजिम को तमाम तिबी सहूलत फराहम करके डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरंगी की आग इंतजामिया के लिए एक इम्तिहान। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग की शिद्दत 14वें रोज भी बरकरार। SGS लैब की टीम का एक बार फिर इलाके का दौरा। सरबराह कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक फैसल बट्टू कहते हैं कि SGS लैब की टीमें मजीद नमूने जमा कर रही हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हिदायत पर मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। चौथे रोज भी वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। 10वीं जमात का यातायात का पर्चा 15 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ ही देर में हलशुदा पर्चा भी गर्दिश करने लगा। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। इम्तिहान के दौरान 76 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए। इम्तिहानी मराकज में इंतजामात भी नाकिस। लियारी के बलोच गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में सहूलतें न होने के बराबर। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बगैर जवाज केस ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर केसेस दोबारा बेंचेस में भेजने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाज इस्तेमाल न करें। आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए CBC और रूल्स एंड ऑर्डर से रहनुमाई लें। अदालत का हुक्म। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। ChatGPT डीपसेक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं, फैसले का मतन। GTV न्यूज़ का मुस्तनद खबर का एजाज बरकरार। 10,000 हाजियों की मंजूरी के बारे में GTV न्यूज़ ने अपने नाजरीन को सबसे पहले आगाह किया। GTV न्यूज़ की खबर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से तस्दीक। इसहाक डार का बजरिया समाजी राब्ते की वेबसाइट सऊदी हुक्काम से इजहार तशक्कुर। सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। फिजा में हवा का ज्यादा दबाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। 13 से 18 अप्रैल के दौरान सिंध में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की
धुआंधार एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। और माजी के वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रुश्दी ने 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 5000 से जायद गाने रिकॉर्ड करवाए। उनकी मशहूर कुन आवाज आज भी शायकीन मौसीकी की समातों में रस घोल देती है।